तो अपने पास है अब ये जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, इसका ग्राफ और इसका डोमेन और रेंज ध्यान से समझिएगा। प्रोसेस कैसे बनता है वो बता दिए, अब बस आपको ग्राफ लिखते जाना है और जिस ऑर्डर में हम लिख रहे हैं उसी ऑर्डर में लिखना है, ताकि कुछ चीजें जो है फॉर्मूले बहुत सारे होंगे तो उस चीज को आसान किया जा सके। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट नंबर पे आपके पास है y इज इक्वल टू कितना बच्चे, साइन इनवर्स x। y इज इक्वल टू कितना लिखा हमने, साइन इनवर्स x। अब समझिएगा कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो a वाला x एक्सिस और a वाला क्या हो जाएगा बच्चे, कोई दिक्कत। अभी हमने बनाया था कि a इधर की तरफ ऐसे और a इधर की तरफ ऐसे। अब समझिएगा थोड़ा, एक लाइन इधर और एक लाइन, a वाला वैल्यू जो होगा और a वाला वैल्यू जो होगा उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। बताइए यहाँ x डोमेन है या रेंज है, x इनपुट है आउटपुट है, इनपुट है, तो x डोमेन है या रेंज है, और y क्या है, तो x यहाँ पे क्या होना चाहिए, -1 से 1। इमेजिन करो वहां पे, वहां रेंज क्या था, अरे साइन x में रेंज क्या था, -1 से, वो यहाँ क्या हो जाएगा, और जो वहां डोमेन था वो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी a वाली वैल्यू आएगी -1, a वाली आएगी 1, a वाली ऊपर वाली लाइन रही होगी π/2 और नीचे वाली रही होगी -π/2। अरे बोलो आया नहीं। तो इसका अगर हम डोमेन लिखें, क्या लिखे बच्चे, तो डोमेन जो आएगा वो कितना आएगा, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, यस और नो। और इसका अगर हम रेंज लिखें, क्या लिखें, तो ये आएगा -π/2 से लेके π/2 और ये आ जाएगा क्लोज इंटरवल। बोलो आया। ये जो रेंज है ना, इसी रेंज को हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। यानी जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। जबकि ट्रिग्नोमेट्री में हमने प्रिंसिपल वैल्यू क्या पढ़ा था, 0 से 2π, 0 से 2π। यहाँ वो नहीं, यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू वही होगा जो रेंज होगा। आई बात समझ में। तो ग्राफ अगर याद रखते हो आप, तो क्या डोमिनेंस आपको नहीं दिख रहा है खुली आंखों से, विथ नेकेड आई, अरे ऐसा ना, यानी सारा चीज ग्राफ से क्लियर है। अब हम दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और सोच के आप बताना, ठीक है। चलो दूसरा है आपके पास y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इज इक्वल टू फॉ पढ़ा है ना, फॉ याद रखने का तरीका भी सिखाते जा रहे हैं। फॉ ये जैसे x है, ये आपका y है, तो फॉ ऐसा बनता है ना भैया, अरे ऐसा ही होता है फॉ। अच्छा, a वाली लाइन, a पहले बताओ क्या है, a क्या है, ये है cos किसके बीच में लाई करता है, cos x किसके बीच में लाई करता है, अरे cos x का रेंज क्या होता है, 0 to 1। cos x का रेंज क्या होता है, cos x -1 से 1, तो डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, ये 0 है तो ये ऊपर वाला लाइन क्या है, पाई, तो डोमेन क्या होगा बोल, अरे बोलो -1 से 1, और रेंज क्या हो गया, 0 से पाई, अरे बोलो आया। और यही इसकी क्या कहलाई, प्रिंसिपल। नहीं समझ में आया तो पूछिए भैया, क्लियर है। अभी बताया था 0 से पाई में कैसा फंक्शन है, वर्णन ऐसा ही बना था, यहां लाइन ऑफ सिमेट्री रहा होगा, इधर वाले पोर्शन का इधर बन गया, अरे ये सुनो ठीक। तीसरा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू लेटा हुआ फॉर्म x y, ये है मान लो π/2 और नीचे क्या आएगा बच्चे, -π। लेटा हुआ फॉर्म मतलब a इधर की तरफ और a इधर, टच नहीं कर, टच क्यों सर, tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो डिफाइन ही नहीं है तो टच कैसे करेगा, ये सुनो। अच्छा, इसको देख के, ग्राफ देख के मुझे बताओ कि डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब x है, डोमेन का मतलब x है, तो ग्राफ में x क्या है, अरे x का मतलब ये वाली पूरी वैल्यू क्या है, x r है, अभी भी नहीं दिख रहा है, और रेंज क्या है भैया, -π/2 से π/2, ओपन या क्लोज, ओपन। अरे बोलो आया नहीं आया, अरे ये तो बचपन से सिखाते आ रहे हैं ना, जो x है वो डोमेन है और जो y है वो रेंज। तो यहाँ x -1 से 1 था, यहाँ x -1 से, यहाँ x देखो ना, इधर -∞, इधर तो r नहीं हुआ क्या, अरे ऐसा क्लियर है। tan के बाद चौथे नंबर पे जो आपको याद रखना है वो याद रखना है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। क्या याद रखना है, जिस ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं उसी ऑर्डर में पढ़िएगा, नहीं तो आप याद जनरली रखते हो tan cos sin cos tan cos x sec cot ऐसे, अब याद नहीं रखना, बदल दीजिए, sin cos tan sec cos sec cot, sin cos tan sec cos sec cot, इसी ऑर्डर।
अब समझिएगा, अब आ जाइए सेक इनवर्स एक्स। इस पे सेकंड अब सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, समझिएगा। पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए थोड़ा। ये एक्स है और ये क्या है बच्चे, वाई। कहता है मन में कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना। किसका? cos inverse कॉस इनवर्स एक्स का आता है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने। अभी क्या बनाया था आपने, फॉ बनाया था ऐसा। अच्छा, ये ऊपर एक लाइन था जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, पाई। pi ये आपका -1 था और ये क्या था आपके पास, 1। कितना था? देखिए हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं किसका, सेक इनवर्स एक्स। किसका? देखिएगा, ये देखो जरा, बॉल आया टप्पा खा के इधर, ये बीच वाली लाइन क्या रही होगी, पाई बाई 2। क्या रही होगी बच्चे? बॉल आया टप्पा खा के इधर की तरफ, बॉल आया टप्पा खा के, अरे ये बॉल आया टप्पा खा के इधर की तरफ, ये बॉल गया इधर टप्पा खा के इधर की तरफ। अरे बोलो सर 90 को टच नहीं किया, 90 को हम नहीं करेगा भैया, cos 90 0 होता है। अरे ये सुनो, अब इसको ध्यान से देखना और कुछ लिख रहे हैं, समझना सीखना थोड़ा ध्यान से। इसका हम डोमेन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बच्चे? डोमेन। देखना हम कुछ लिख रहे हैं। डोमेन मतलब इधर से, इधर कहां से शुरू हो रहा है, इधर किधर है, ये माइनस इन कहां, यानी माइनस इन कहां तक गया, प्लस इनफिनिटी। हाँ -1 पे आके रुक गया भैया, बीच में वैल्यू। अरे कहां है बीच में ग्राफ, ग्राफ तो यहां से शुरू हो रहा है इधर जा रहा है, ग्राफ यहां शुरू इधर, बीच में है क्या? तो कहां से गए, -∞ से -1। यहां ओपन, यहां क्लोज, यूनियन 1 से। अरे दिखा नहीं दिखा? और बुक में ऐसे भी तो लिख सकता है, r -1 से 1 ओपन इंटरवल, यानी पूरे r में से किसको हटा दिया हमने, -1 से 1 वाली वैल्यू को हटा दिया। अरे सुनो, तो सर इसका रेंज, हाँ बता बेटा, रेंज तो सीधा सीधा दिख रहा है, -π/2 से गधो 0 से पाई। कितना भैया? 0 से पाई। ओपन या क्लोज? क्लोज। हटा रहे हैं किसको भैया, π/2। अरे आया नहीं आया, आया? π/2 को टच नहीं किया इसलिए। हाँ इसीलिए π/2 को हटा दिया ना, इसीलिए π/2 को हटा दिया। बोलो आया? कोई दिक्कत? अब 5वें नंबर पे आपको याद रखना है y = cos इनवर्स x। किसको? क्या करें, सबसे पहले मन में किसका ग्राफ बनाए, साइन। देखिए x है, ये आपका क्या बच्चे, y। साइन का ग्राफ बनाइए, ये π/2 हो गया ऊपर और नीचे कितना हो गया, माइनस पर। तो ये ग्राफ ऐसे जाता है साइन का, ऐसे, और फिर इधर की तरफ ऐसे क्या, ए वाली वैल्यू -1 है और ए वाली वैल्यू कितनी है, +1। ये बॉल इधर गया टप्पा खा के इधर की तरफ, ये बॉल यहाँ गया टप्पा खा के इधर की तरफ। बोलो आया? तो बता भैया डोमेन, बता फटाफट। डोमेन आ गया -∞ से -1, ओपन क्लोज, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट क्लोज, और रेंज बता। रेंज आ गया -π/2 से π/2 क्लोज, किसको हटाया, 0। किसको हटाया, 0। अरे आया नहीं आया, सब कुछ दिखेगा। अरे क्लियर है? यस सर। ओके, अब आ गया छठा जो है y = cot इनवर्स x। अब ये थोड़ा स्पेशल तवज्जो मांगता है लगता है, ठीक है? क्या कहता है, ध्यान से ड्रॉ कर रहे हैं, सीखिएगा। cot इनवर्स x है ना, 6 नंबर। ये x है और ये क्या है बच्चे, ये आपका पाई। क्या बच्चे, ये क्या होगा आपका, g। क्या होगा, और बीच में क्या होगा आपका, पाई। क्या होगा, π/2। देखिए कैसे ड्रॉ करना है। एक tan है ना, tan, इसका हमें क्या लेना है, इमेज लेना है। क्या लेना है, तो इमेज लेना है, तो ये वाला इधर आना है और ये वाला इधर। तो देखो ग्राफ ड्रॉ कर ऐसा। आया, ये इधर जा रहा है, इधर समझ रहे हो ना, इधर यस सर। टच नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा। अरे आया नहीं आया। Yes. अब इस ग्राफ को देख के बताओ डोमेन क्या है, -∞ से +∞। मतलब आ यस और नो। Yes. और इसकी बात भी रख लेते हैं, -∞ से प्लस। रेंज क्या है, रेंज इसका 0 से पाई। 0 से पाई। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज
अरे दोनों ओपन है, टच हो रहा है क्या? नहीं टच हो रहा है क्या? नहीं ना। अब देख, ये हमने सारे फंक्शन का क्या पढ़ लिया? ग्राफ और डोमेन और जो रेंज है वही क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। वही क्या है? इसी रेंज को हम क्या बोल रहे हैं भैया? प्रिंसिपल वैल्यू। इसी रेंज को हम यहां पे भी क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। सारे जगह जो रेंज है वही आपका क्या है भैया? प्रिंसिपल वैल्यू। अरे ये सुनो, यहां भी प्रिंसिपल वैल्यू। समझ में आया? अब ध्यान से देख एक पैटर्न जो आपको याद करने में मदद कर रहा है। 135 5 always lies between -π/2 से π/2 and 246 always lies between 0 to π। अरे थोड़ा सोचना कि 2 इवन का फील दे रहा है। किसका? इवन मतलब 0 से पाई और π/2 में कौन इवेंट जैसा फील दे रहा है? पाई दे रहा है। यानी 246 हमेशा किसके बीच में लाई करेगा? 0 से। और 135 किसके बीच में? -π/2 से +π/2। जो हटाने वाली बात है वो तो हम हटा ही देंगे ना ग्राफ देख के भैया। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी दे दीजिए इसको इनपुट, कुछ भी। समझ में आ रहा है? अभी आगे जाके देखेंगे। ये जो आपका इनपुट है वो -1 से क्या होगा? 1 के बीच में। तो आउटपुट हमेशा किसके बीच में आएगा? -π/2 से। यानी कहने का मतलब यह है कि साइन इनवर्स x, क्या बच्चे? हमेशा किसके बीच में लाई करना चाहिए? -π/2 से। अगर उससे बाहर कोई वैल्यू आएगा तो क्या वो एग्जिस्ट करेगा? ना। सर तो क्या करेंगे? तो पहले उसको उसके बीच में लेके आएंगे। कैसे? 11th क्लास में पढ़ा हमने एलाइड एंगल। क्या पढ़ा? एलाइड एंगल। कि कहीं अगर पाई 3π/2 है, क्या है? 3π/2, तो हम उसको पाई प्लस π/2 भी लिख सकते हैं। और नो चेंज लाइन है तो उसको हम π/2 भी लिख सकते हैं। कहीं 17π/5 है तो 3π प्लस π/, लिख सकते हैं ना भैया? अरे ये तो आता है थोड़ा मोड़ा। हाँ, तो हमेशा हर वैल्यू को हमें किसके बीच में लेके आना है? -π/2 से π/2। याद रखिए 135 -π/2 से π/2, 246 से 0 से। अरे कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है? पक्का? चलो नोट करो फटाफट। चलते हैं।